तो डॉक्टर आपने जो ये केस बताया उसमें आपने कहा कि पेशेंट को यूरिन रेड कलर का आ रहा था, तो क्या ये भी साइन हो सकता है किडनी स्टोन का? बहुत कॉमन नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली ये भी एक साइन हो सकता है। एक्चुअली स्टोन कैन कॉज इंटरनल इंजरीज, इन्फेक्शन विच कैन कॉज रेड यूरिन, तो इमेचुरिया उससे हो सकता है। तो ऐसे और कौन से बॉडी के साइंस है जो हमें समझ लेने चाहिए कि इसके कारण किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हमारी हो सकती है, जाके हम पहले ही पता लगा करके उसका डायग्नोसिस करा सके? तो यदि किसी को ये देखना है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कि उसे स्टोन के चांसेस क्या हैं, क्या उसे ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं जो स्टोन पकड़ सके अपना, तो सबसे पहले ये देखना है कि आप रिस्क फैक्टर ग्रुप में हैं कि नहीं। तो रिस्क फैक्टर ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिस्क फैक्टर ग्रुप में सबसे पहला पेशेंट कौन होगा? जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स को स्टोन रहा है, तो वो रिस्क फैक्टर ग्रुप में आता है। दूसरा, वो पेशेंट यदि ओबीज है या स्मोकिंग या डायबिटीज़ या अदर बीमारियों से ग्रसित है। एक सिंड्रोम होता है जिसे हम कहते हैं सिंड्रोम एक्स। इस तरह के पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं, डायबिटीज़ भी होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ये सब कुछ होता है। तो इन पेशेंट्स में स्टोन बनने का चांस ज़्यादा होता है। तो यदि आप इस रिस्क फैक्टर कैटेगरी में हैं तो आपको स्टोन का चांस बढ़ जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि जो हमने पेन की बात करी, तो यदि आपको लोअर बैक एक पेन रहता है क्रॉनिक, जिसका कोई मेजर रीजन आपको नहीं पता चल रहा है कि क्यों है, इट कुड बी स्टोन, तो आपने एक अल्ट्रासाउंड के करा के उसको देखना चाहिए कि आपको वो स्टोन तो नहीं है। बाकी जो हमने पेन पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, काफ़ी स्पास्मोडिक पेन है, मतलब एपिसोडिक हो जाता है, वो आता है स्पाज्म की तरह और फिर चला जाता है, फिर तेज आता है बहुत, बिल्कुल 9 out of 10 नंबर वाला कैटेगरी का पेन, और फिर चला जाता है। तो एपिसोडिक पेन यदि आ रहा है तो डेफिनेटली ये स्टोन का हो सकता है। दूसरा, यदि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको हो रही है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो वो भी कई बार स्टोन का कारण स्टोन उसका कारण हो सकता है, क्योंकि स्टोन से इन्फेक्शन प्रमोट होता है और इन्फेक्शन कैन कॉज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो स्टोन इन्फेक्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है यूरिन के इन्फेक्शन का, स्पेशली रिकरेंट इन्फेक्शन यदि आपको यूरिन का हो रहा है तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और कई बार अल्ट्रासाउंड नहीं में पकड़ में आता तो कई बार हम सीटी स्कैन भी पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट कि कहीं कोई छोटा मोटा स्टोन आपके स्ट्रक्चरल कहीं फंसा हो, जिसकी वजह से रिकरेंट आपको इन्फेक्शन हो रहा है। तो यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है क्या अगर किडनी स्टोन होता है तो? डायरेक्टली तो नहीं, यदि रेड यूरिन हो रहा है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी तो बात अलग है, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली नहीं। ओके, तो डॉक्टर हमारे पास कुछ मिथ्स हैं जो कि किडनी स्टोन से जुड़े बहुत सारे लोगों के दिमाग में होते हैं, तो आप उनको प्लीज क्लियर करिएगा कि ये सच है या नहीं है। सबसे पहला मिथ है कि यूरिन टेस्ट से हम किडनी स्टोन का पता लगा सकते हैं। यूरिन टेस्ट में जब हम करते हैं तो कई तरह के जो स्टोन्स मैंने आपको बताया निकलते हैं हमारे, छोटे छोटे बिल्कुल शुरुआती दौर में। तो स्टोन के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोस्कोपी में, कोई डंबल शेप का होता है, कोई डबल डंबल शेप का होता है, कोई कॉफिन लिड शेप का होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक साइंस की बात है, जब हम यूरिन माइक्रोस्कोपी पढ़ते हैं एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट और फिजिशियन, तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं यूरिन माइक्रोस्कोपी में। तो ये भी एक तरीका हो सकता है पता करने का कि आपको किस तरह का स्टोन है या फ्यूचर में बनने के चांसेस हैं। तो यूरिन माइक्रोस्कोपी डेफिनेटली हेल्प करती है। ठीक है। बियर पीने से किडनी स्टोन तुरंत निकल जाता है अगर छोटा साइज का है तो? आई वुड से इट इज़ बेटर टू अवॉइड, एंड इट इज़ मोर हार्मफुल देन यूजफुल। तो बियर का सेवन तो डेफिनेटली अवॉइडेबल है। ओके, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी पीने से भी किडनी स्टोन अपने आप निकल जाता है? तो हमने डिस्कस किया इसे अराउंड, यदि आपका यूरिन आउटपुट 3-3.5 लीटर के ऊपर है, यदि आपकी हाइट एंड वेट एवरेज 60 to 80 की इसमें आती है, तो 4 लीटर के आसपास यदि यूरिन आप पानी पीते हैं तो आपको स्टोन बनने के चांस कम हो जाते हैं, रिकरेंट स्टोन नहीं बनते। 4 लीटर से ऊपर पानी पीना से थोड़ा बेनिफिट जो है वो बहुत कम आता है, उसके साइड इफेक्ट्स आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, बहुत कम्बरसम हो जाता है, तो वो मेडिकली एडवाइस नहीं है। ठीक है। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो उसे सीड्स वाली चीजें नहीं खानी चाहिए? तो इट विल अगेन बॉयल डाउन टू किस तरह का स्टोन है। तो आप यदि स्टोन है और आप हर तरह का सीड्स बना कर देंगे, सीरियल्स प्रोटीन बंद करने लगेंगे, तो आपको डाइटरी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, आपका न्यूट्रिशन सफ़र करेगा। तो ब्लैंकेट एडवाइस की स्टोन है तो सीड बंद कर दीजिए, दैट्स नॉट गुड। नॉट गुड। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें किडनी स्टोन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? रेड मीट स्पेशली प्रोटीन ज़्यादा होता है, जो आजकल जिम की काफ़ी चलन हो चुका है, तो हाई हेवी प्रोटीन जब ज़्यादा हम लेते हैं तो उससे सॉल्यूट कंटेंट बढ़ता है, सुपर सैचुरेशन होने का चांस बढ़ता है, तो उनसे स्टोन बन सकते हैं। बट यदि जो लोग जिम जाते हैं, यदि प्रोटीन आप ज़्यादा लेते हैं, थोड़ा सा अपना पानी की मात्रा बढ़ा के रखिए, तो चांसेस आपके स्टोन के कम रहेंगे। तो प्रोटीन इंटेक तो आपको नॉर्मल रखना चाहिए जितना आप ले रहे हैं। ओके, मेरा दूसरा मिथ भी यही था कि जो लोग हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं उन्हें भी किडनी स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। थोड़े रहते हैं जैसा हमने डिस्कस किया, बट आप पानी का इंटेक यदि अच्छा रखेंगे तो सुपर सैचुरेट नहीं होगा और स्टोन नहीं बनेगा। तो
ले सकते हैं। ओके, और हाई कैल्शियम डाइट वाले लोगों को भी किडनी स्टोन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? कैल्शियम की नॉर्मल डाइट जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है एक अडल्ट में 800 मिलीग्राम टू 1000 मिलीग्राम के आसपास है, वो बहुत ज़रूरी है। यदि आप कम करेंगे तो स्टोन के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन यदि कोई 1 ग्राम से ऊपर ले रहा है स्टोन, रेगुलर बेसिस पे ले रहा है, दैट कैन एक्चुअली प्रमोट स्टोन फॉर्मेशन। तो यदि आप रिकमेंडेड डेली अलाउंस में ले रहे हैं तो वो फायदेमंद है, ज़्यादा लेने पे नुकसान होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा मिथ्स जो यूजुअली लोग पूछते हैं। प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं, जैसे आपने कहा भी था कि तो प्रेगनेंसी में कितना रिस्क होता है किडनी स्टोन का, और अगर किसी को हो गया तो फिर हमें उस टाइम क्या करना चाहिए, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो? ओके, प्रेगनेंसी एंड किडनी डिसीज नेफ्रोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टॉपिक हो जाता है, क्योंकि किडनी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब प्रेगनेंसी होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान राइट साइड वाली हमारी जो किडनी होती है वो थोड़े से स्ट्रक्चरल चेंजेस भी उसमें देखने को मिलते हैं। तो कई बार स्टोन फॉर्मेशन होने का चांस बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, यदि आप जेनेटिकली आपको चांसेस ज़्यादा हैं, पहले स्टोन आपके बने हुए हैं या बिल्कुल ही पानी आप कम पी रहे हैं, तो इन किसी कारणों की वजह से आपको स्टोन बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में हर कोई एडवाइस करता है एडिक्वेट हाइड्रेशन इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। सॉल्ट भी कम लेना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि ब्लड प्रेशर के चांसेस या पैरों में सूजन आने के चांसेस होते हैं, तो सॉल्ट भी कम लेना चाहिए। यदि प्रेगनेंसी में स्टोन बन जाता है तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। एंड आई रिसेंटली एनकाउंटर्ड अ केस ऑल्सो जिसमें 26 वीक की प्रेगनेंसी थी एंड काफ़ी पेन उन्हें हो रहा था। और जो मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्रेगनेंसी में एक्चुअली बहुत सारी 90+% दवाइयाँ आप दे नहीं सकते प्रेगनेंसी के दौरान। तो फिर वो मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी कई बार वो फिजिबल नहीं होती इन पेशेंट्स में, तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ बढ़ना पड़ता है। और उनका स्टोन उसी तरह से उसी पोजीशन में था जहाँ पे उनको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, उनका यूरिन का रास्ता भी रुक रहा था, यूरेटर में होने की वजह से पीछे सूजन थी जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो उन्हें सर्जिकली एडवाइस हमने किया और फिर सर्जिकल थेरेपी के थ्रू स्टोन को निकालना पड़ा। तो प्रेगनेंसी में यदि स्टोन बन जाता है तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ी होती है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का चांस बहुत बढ़ता है, यूरिन इन्फेक्शन का चांस। यूरिन इन्फेक्शन यदि आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं तो प्री मैच्योर डिलीवरी टू चाइल्ड बर्थ रिलेटेड भी कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो फिर यदि आपको प्रेगनेंसी से पहले आपको स्टोन है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट से मिलके उन स्टोन्स को पहले निकलवाइए और मेक श्योर कि आप डाइटरी एडवाइस आपने वैसी ली है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान स्टोन ना बन जाए। यदि आपको पता नहीं था और आपकी प्रेगनेंसी के दौरान स्टोन बन गया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक अ प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेशन, क्योंकि अदरवाइज नॉलेज की कमी की वजह से कई बार आपको हो सकता है कि ऐसी एडवाइस मिल जाए कि आप दवाइयों से कर लीजिए या और उनसे आपको फिर प्रेगनेंसी में नुकसान हो सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, न्यूबॉर्न बेबीज में भी अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसे उनको फिर डायग्नोस या उनका ट्रीटमेंट करते हैं? न्यूबॉर्न बेबीज में मतलब बहुत कम इंसिडेंस होता है इस तरह का होने का, बट न्यूबॉर्न बेबीज में यदि आता है तो हमें ये देखना है कि हमें सर्जिकल कोई इंटरवेंशन की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिक्वायरमेंट है कि नहीं, क्योंकि इतना छोटा है बच्चा, उसमें कोई दवाई या सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत डिफिकल्ट होगी और कॉम्प्लिकेशन के चांस बढ़ेंगे। तो हमें ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए बच्चे को मैक्सिमम केस में, जब तक बिल्कुल ऐसी स्थिति ना बन जाए कि किडनी में डैमेज ही आ रहा है स्टोन की वजह से, एक्टिव डैमेज या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको स्टोन को ऑब्जर्व करना चाहिए एक लंबे समय तक। और जब वो एक ऐसे फेस में आ जाए कि हाँ सर्जरी हो सकती है या मेडिकल थेरेपी से कुछ हो सकता है, तो फिर उसे लेना चाहिए। बच्चों में सर्जरी अवॉइड होनी चाहिए। ओके, तो जिन लोगों को पथरी से बचना है उन्हें अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए और क्या हटाना चाहिए? 3 बड़ी चीज़ें जो मैं बोलूँगा, बाकी तो आपके स्टोन पे डिपेंड करता है। एक, नमक आपको डेफिनेटली कम रखना है खाने में, इट विल हेल्प अदरवाइज ऑल्सो। एंड पानी आपने एडिक्वेट लेना है, तो यदि आप 3 लीटर के आसपास पानी पीते हैं, शुड बी मोर देन सफिशिएंट। और कैल्शियम की डाइट में चेंजेस ना करें, अपना नॉर्मल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और यदि आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बोला गया है तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ले लीजिए। उसको स्टोन के डर से ना लेने पे नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम होता है। ओके, ये 3 चीज़ें तो डेफिनेटली करनी चाहिए। तो डॉक्टर आप ये चीज़ भी बताइए कि ऐसी क्या सिचुएशन बन जाती है कि किडनी स्टोन को निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है? तो यदि जैसा हमने मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी के बारे में डिस्कस किया, तो यदि उन दवाइयों से नहीं निकल पाया और उसके बाद भी यदि पेन है, आपको फीवर हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, पीछे सूजन आ रही है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। किस तरह के सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी वो आपकी स्टोन साइज एंड पोजीशन पे डिपेंड करता है, केस टू केस डिफर करता है, तो ब्लैंकेट आंसर देना मुश्किल होगा। बट यदि बड़ा स्टोन है, किडनी को डैमेज कर रहा है, तो फिर सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ओके, तो एक बार सर्जरी के बाद किडनी स्टोन निकाल लिया गया तो वापस आने के चांसेस हैं? डेफिनेटली आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रिस्क फैक्टर ग्रुप में आ रहे हैं क्या।
यदि आप रिस्क फैक्टर ग्रुप में हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं आपकी किडनी में या बाकी जो रिस्क फैक्टर हमने डिस्कस किए, तो स्टोन दोबारा बनने का चांस आपका हो जाता है। और आमतौर पे हम देखते हैं जिसको एक बार स्टोन बना है, सब ब्लैंकेट नहीं बोला जा सकता, बट कई केसेस में हमें ये रिपीट देखने को मिलता है। एक बार बना है तो वो बार बार बनता ही है आपकी बॉडी में। तो अब हम जितने भी स्टोन के हमारे पेशेंट्स होते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद, वी यूजुअली एडवाइज देम 6 मंथली टू एन ईयर अल्ट्रासाउंड आप अपना कराओ। भले आपको कोई सिम्टम है या नहीं है, बट अल्ट्रासाउंड आपने डेफिनेटली कराना चाहिए। ओके, तो अगर जैसे किसी को किडनी स्टोन हो गया है, और क्या चांसेस है कि वो आगे चलकर किडनी फेलियर में बन सकता है? तो हमारे इसी डिस्कशन में पहले आया था कि बड़े स्टोन कई बार पेनलेस हो सकते हैं। हाँ। जो किडनी के ऊपर दबा, जैसे हम स्टैगॉन कैलकुलस कहते हैं, बड़ा कैलकुलस, वो किडनी को कई बार कंप्रेशन की वजह से खराब कर देता है। उसका जो कॉर्टेक्स होता है, जो एक्चुअल किडनी का इम्पोर्टेंट फिल्टर मैकेनिज्म है, उसको डैमेज कर देता है। वो बिल्कुल पेपर थिन हो जाता है, तो वो फिर किडनी को पूरी तरह खराब कर सकता है। और फिर एक किडनी को यदि उसने खराब किया है तो दूसरी किडनी पे जोर पड़ने लगता है। और यदि आपकी बॉडी में जेनेटिक का कारण है या आपकी रिस्क फैक्टर प्रोफाइल उस तरह से है, तो वो स्टोन दूसरी तरफ भी बन सकता है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स स्टोन के पेन के साथ आए हैं और डायलिसिस पे आ गए। तो हमने देखा कि डायलिसिस की क्या जरूरत पड़ी, स्टोन तो एक ही तरफ था, दूसरी तरफ की किडनी तो ठीक होनी चाहिए थी। बट व्हेन वी डिड अल्ट्रासाउंड सीटी, हमने इवैल्यूएट किया तो देखा कि एक तरफ तो बहुत बड़ा स्टोन है जो किडनी डैमेज कर चुका है, और दूसरी तरफ अब स्टोन बनना शुरू हो गए हैं, और वो ऐसी जगह पे इस टाइम पे यूरेटर में फंस गए हैं जहां से यूरिन पास नहीं हो पा रही। तो दे कम समटाइम्स कम विद कि हमें यूरिन ही नहीं आई 12 घंटे से, 12 घंटे से, और पेन बहुत हो रहा है हमें। Okay. और उनके ब्लड टेस्ट करके देखते हैं तो किडनी का टेस्ट बहुत बड़ा हुआ आता है और उनको इमरजेंसी में डायलिसिस तक की नीड पड़ जाती है। तो स्टोन्स आर वेरी ट्रिकी एंड डेंजरस, दे शुड नॉट बी टेकन लाइटली। एग्जैक्टली, डायलिसिस की भी बात आपने छेड़ ही दी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किडनी स्टोन में डायलिसिस की जरूरत कब पड़ जाती है? आमतौर पे नहीं पड़ती। Okay. यदि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो ही हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है। या स्टोन से कई बार इन्फेक्शन का खतरा बहुत होता है। तो यदि बहुत सीवियर इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो गया है, पाइलोनेफ्राइटिस, ब्लड में सेप्सिस हो गई है, या आपको आईसीयू में भर्ती की जरूरत पड़ी है, बीपी बहुत लो है, तब किडनी में डैमेज का चांस बनता है। बट दिस इज ऑल्सो अ रेयर थिंग। तो स्टोन से डायरेक्टली डायलिसिस की जरूरत पड़ जाएगी, चांसेस कम होते हैं, बट सर्टेन सिचुएशंस हैं जिनमें ऐसा हो सकता है। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ देम एंड ट्राई टू अवॉइड। ओके, तो जैसे अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया है तो उसके बाकी बॉडी ऑर्गन्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है? किडनी स्टोन एक्चुअली रिसेंट हमारा एक रिसर्च एनालिसिस भी था कि किडनी स्टोन एक्चुअली इज नॉट जस्ट अ किडनी प्रॉब्लम, इट इज एक्चुअली अ सिस्टमिक प्रॉब्लम, जिसमें हमने देखा है जिन लोगों को स्टोन्स होते हैं उनके हार्ट के प्रॉब्लम्स होने के चांस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनके ब्रेन स्ट्रोक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक रिलेटेड डिसीज। वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उनके चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यदि आप स्टोन डिसीज के पेशेंट हैं तो फ्यूचर में आपके हार्ट और ब्रेन के इश्यूज आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये तो तो बहुत स्टोन ज़्यादा एक्चुअली सिर्फ एक किडनी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ सिस्टमिक डिसीज। तो आपको स्टोन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, फैमिली में हार्ट इश्यूज हैं, तो स्टोन का तो वैल्यूएट आप पूरा कराएंगे ही, हाथ में हार्ट को भी देखिए। ओके, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें भी बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ स्पेशली सकती है। हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड। एब्सोल्युटली। और किडनी स्टोन में किडनी निकालने की नौबत कब आ जाती है? यदि सीवियर इन्फेक्शन है, स्टोन बहुत बड़ा है, किडनी को ऑलरेडी काफ़ी हद तक डैमेज कर चुका है, किडनी के रिवाइवल के चांस कि स्टोन हटाएं तो वो किडनी काम करने लग जाए, चांस बहुत कम हो जाते हैं जब, और बार बार स्टोन पेन हो रहा है अनबेरेबल, बहुत ब्लड निकल रहा है, कई बार हेमेचूरिया होने लगता है उसकी वजह से, तो ऐसे केस में फिर हमें पूरी किडनी के साथ साथ स्टोन निकालना पड़ता है ताकि दूसरी किडनी के ऊपर तो स्ट्रेस ना पड़े और इन्फेक्शन का बॉडी में चांस ना बने। तो कई बार ऐसा स्टोन के केस में करना पड़ता है। ओके, जब भी हम किडनी स्टोन की बात करते हैं तो अगर केस वर्स हो जाता है तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। सर्जरी का नाम सुनते ही लोग एकदम घबरा जाते हैं कि आपको एक कट लगेगा बॉडी में हमारे, उसको स्टोन को निकालने के लिए। तो लोग ना घबराएं, इसके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे लोगों से कि मतलब अगर आप प्रॉब्लम को पहले ही डायग्नोज कर लेंगे तो आपको उस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? एज वी हैव डिस्कस बिफोर, तो यदि आप स्टोन डिसीज के पेशेंट हैं तो आप अपनी डायग्नोसिस, जो हमने रिस्क फैक्टर्स और कई सारी चीज़ें डिस्कस करी है, उसके बेसिस पे अपने आप को टाइमली पकड़िए, और यदि आपको टाइमली मिलता है तो स्टोन को लाइटली ना लेते हुए एडवाइस को फॉलो करिए। और रिपीटेड कंसल्टेशंस की भी कई बार रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिकॉज आप पहली बार आते हैं, हम कुछ एडवाइस देते हैं, कुछ टेस्ट बताते हैं, देन यू हैव टू कम बैक अगेन। रिपीटेड कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है आजकल की भागदौड़ी की लाइफ में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में पीपल आर वेरी बिजी। तो वो एक बार तो आ जाते हैं जब पेन हो रहा होता है, उसके बाद जब पेन चला गया दे गेट बिजी इन देयर लाइफ एंड भूल जाते हैं। तो वो स्टोन पेन एक बार बंद हो गया तो स्टोन का इलाज ही नहीं कराता है फिर हमारा कई बार पेशेंट, वो देखी जाएगी करते हैं, और उसमें क्या होता है, ऐसे में बढ़ता चला जाता है स्टोन कई बार और नुकसान हो जाता है, और फिर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है वन पॉइंट ऑफ टाइम, फिर
वापस कम्स बैक टू डिस्कशन कि हम कैसे अवॉइड कर सकते थे। तो यदि वो स्टोन आपका छोटा है तो अभी से सारे प्रिकॉशंस लीजिए। बट यदि आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आपका स्टोन क्रिटिकल जगह पे फंसा हुआ है या बड़ा है, किडनी को डैमेज कर रहा है, बॉडी में इन्फेक्शन कर रहा है, लाल पेशाब बन रहा है और आपको सर्जिकली एडवाइस मिली है कि हाँ स्टोन आपका ऑपरेट होना चाहिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की जो सर्जिकल टेक्निक्स हैं और अदरवाइज जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी हैं, तो उसमें आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लास्ट डॉक्टर ये रहेगा कि जब भी जैसे कुछ सिम्टम्स किसी को अपने बॉडी में आ गए किडनी स्टोन के, तो अब उनका दिमाग ब्लैंक हो गया, उन्हें नहीं पता कि किसके पास जाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्या चेकअप और टेस्ट कराना है, तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर शरीर में किडनी स्टोन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या करें? तो हमारे दो बहुत क्लियर डिवाइड है इसमें। दो हमारे किडनी रिलेटेड डॉक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फिजिशियंस, एक होते हैं सर्जन्स, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट। तो यदि आपको स्टोन पेन हो रहा है, आपको पेन है और आपने डायग्नोज किया है वो स्टोन है, तो डिपेंड करता है कि आपकी किस स्टेटस में है। यदि वो मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी से निकल सकता है तो नेफ्रोलॉजिस्ट आर सफिशिएंट और आप उनसे डिस्कस करके उसकी थेरेपी ले सकते हैं। यदि स्टोन बड़ा है, क्रिटिकल जगह पे है जहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ आवर हॉस्पिटल्स हैव अ टीम ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट, जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी हम एज अ टीम काम करते हैं। तो इसमें फिजिशियन का भी रोल होता है और सर्जिकल का भी रोल होता है। तो एज अ टीम आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बोलिए कि उनकी टीम में कौन यूरोलॉजिस्ट है एंड हाउ दे कैन कम टुगेदर टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स, वेयर स्टोन ऑल्सो कैन बी टैकल्ड सर्जिकली, प्लस रिकरेंस ना हो स्टोन की, इन्फेक्शन ना हो। और जैसा मैंने आपको बताया, स्टोन हैज़ अ लॉट ऑफ अदर सिस्टमिक इशूज लाइक आपको हो सकते हैं हार्ट और ब्रेन रिलेटेड भी फ्यूचर में। तो फिजिशियन का भी रोल यहाँ पे आता है। सर्जिकल क्योंकि आपको इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ गई, पेन बहुत हो रहा है, लाल ब्लड आ रहा है, तो फिर आपको अर्जेंट सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है। तो एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डज बेटर, बजाय इसके कि हम उसको डिवाइड करने के हम किसके पास जाएं। ट्राई टू वर्क एज अ टीम। और लास्ट कुछ ऐसे चीजें आप बताना चाहें हमारे ऑडियंस को जो नॉर्मल है लेकिन उन्हें किडनी स्टोन से बचना है, वो चाहते हैं कि आगे चलकर हमें इसका खतरा ना हो किडनी स्टोन का, तो अभी से क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं वो अपने डाइट में भी? रिस्क फैक्टर जो आपके होते हैं उनको अवॉइड करना है। तो यदि आप हेल्दी हैं, आपका बीएमआई अच्छा है और आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, आपकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह यदि आपने कभी अपने रूटीन ब्लड टेस्ट कराए हैं उनमें आपका यदि कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, आपको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, नमक कम लेते हैं, कैल्शियम की एडिक्वेट डाइट लेते हैं, पानी अच्छा लेते हैं, तो स्टोन बनने के चांस आपकी बॉडी में बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है आप किस रिस्क फैक्टर कैटेगरी में और उस रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना है। इट्स लाइक सिंपल बाइक राइडिंग। यदि आप बाइक से गिरना चाहते हैं कि बाइक से ना गिरें, तो हेलमेट पहनिए, एक अच्छी रोड पे चलिए, हवा भरा के रखिए, तो चांसेस हैं कि नहीं गिरेंगे। तो रिस्क फैक्टर्स को देख के ही हमें डिसीजन मेकिंग को करना चाहिए।